हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। हरियाणा जीके में हमने भूगोल शुरू किया हुआ है। आज उसमें हम हरियाणा की नदियाँ पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए 77वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हरियाणा में टांगरी नदी अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करती है। तो जो हरियाणा में टांगरी नदी है वह अपनी यात्रा कालका से शुरू करती है। ठीक है, कहाँ से रहेगा? कालका से। अब इससे रिलेटेड पढ़ लेते हैं। टांगरी नदी हरियाणा के कालका से अपनी यात्रा शुरू करती है तथा पंचकुला और अंबाला शहरों से होते हुए घग्गर से जाकर मिल जाती है। ठीक है, यह घग्गर की सहायक नदी भी है। अगर पूछा जाए कि घग्गर की सहायक नदी, तो ऑप्शन में अगर टांगरी है तो वह ठीक रहेगा। ठीक है, ये घग्गर की सहायक नदी है। इसका जो उद्गम है शिवालिक पर्वतमाला के मोरनी पहाड़ियों से होता है। घग्गर जो टांगरी नदी है यह कालका में प्रवेश करती है और कहाँ से निकलती है? यह मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, यह पंचकुला और अंबाला शहरों से भी निकलते हुए जाती है और यह घग्गर की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में पवित्र मानी जाने वाली दृष्टवती नदी, एक तो दृष्टवती है और दूसरी पूछी हुई है कौन सी है, तो वो रहेगा सरस्वती नदी। ये दोनों क्या है? हरियाणा में पवित्र माने जाने वाली नदियां हैं। अब देखिए, हरियाणा में पवित्र माने जाने वाली नदियों में दृष्टवती और सरस्वती नदी हैं। मनुस्मृति के अनुसार, मनुस्मृति के ब्रह्मवर्त ऋषियों ने वेदों और वैदिक धर्म के अन्य संस्कृत ग्रंथों की रचना के अनुसार वैदिक काल के दौरान सरस्वती और दृष्टवती नदियों का संगम माना था। ठीक है, ये माना जाता है कि मनुस्मृति के अकॉर्डिंग, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मनुस्मृति के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी नदियों को पवित्र माना जाता था, तो ये रहेगा दृष्टवती और सरस्वती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यमुना से फरीदाबाद तक बहने वाली यमुना नदी बाढ़ प्रवण क्षेत्र का निर्माण करती है। ये प्रवण क्षेत्र हिस्सों में विभाजित होते हैं। इसमें निचले हिस्से को क्या कहा जाता है? तो इसमें निचले हिस्से को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है खादर। ठीक है, तो जो यमुना से फरीदाबाद तक जो नदी बहती है उसमें जो बाढ़ आ जाता है, जो बाढ़ में प्रवण क्षेत्र होता है ना, उसको खादर बोलते हैं। ये प्रवण क्षेत्र कई हिस्सों में विभाजित होते हैं जिनके निचले हिस्से को खादर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में 50 किलोमीटर तक बहने वाली गैर बारहमासी नदी कौन सी है? मतलब जो 12 महीने नहीं गुजरती। ठीक है, 12 महीने नहीं बहती, तो ये कौन सी होती हैं? बरसाती नदियाँ होती हैं। ये 12 महीने न होते हुए सिर्फ बारिश के टाइम में ही बहती हैं। ठीक है, तो ये कौन सी नदी रहेगी? ये रहेगी इंदौरी नदी। इंदौरी नदी क्या है? वर्षा आधारित नदी है जिसको बरसाती नदी बोला जाता है, जो सीकर जिले के अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ये अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है, सीकर जिले से, और राजस्थान के अलवर जिले से बहते हुए हरियाणा के रेवाड़ी जिले में प्रवेश करती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो इंदौरी नदी है हरियाणा में किस जिले से प्रवेश करती है, तो वो रहेगा हमारा रेवाड़ी। ठीक है, इसका जो अपवाह क्षेत्र है 50 किलोमीटर तक है। तो इंदौरी नदी वर्षा आधारित नदी है। कहाँ से प्रवेश करती है? रेवाड़ी से। ठीक है, निकलती कहाँ से है? अरावली पर्वत श्रेणी से, राजस्थान में से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फरीदाबाद के पास बड़खल झील किस पर्वतमाला के किनारे पर स्थित है? फरीदाबाद के पास जो बड़खल झील है वो अरावली पर्वतमाला के पास स्थित है, किनारे पर स्थित है। यह झील अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियों के किनारे पर स्थित है। बड़खल झील जो है फरीदाबाद में, वो पूछा गया है कि कौन सी पर्वतमाला के पास है, तो वो रहेगा ये अरावली पर्वतमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमाचल प्रदेश में डागशाई से उद्भव करने वाली कौन सी नदी हरियाणा में से बहती है? हिमाचल प्रदेश के डागशाई से निकलती है, तो उस नदी का हमें नाम बताना, वो रहेगा घग्गर नदी। घग्गर जो है भारत की एक प्रमुख नदी है। यह हिमाचल प्रदेश के शिवालिक पहाड़ियों के डागशाई गांव से निकलती है। पूछा जाता है घग्गर नदी कहाँ से निकलती है, तो हिमाचल प्रदेश के डागशाई से निकलती है और पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ बहती है, सॉरी ऊपर से नहीं, इधर से, पूर्व से पश्चिम। ठीक है, इधर से रहेगा। और अपने 320 किलोमीटर के कुल मार्ग के दौरान घग्गर नदी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से होकर गुजरती है। तो पूछा जा सकता है घग्गर नदी कौन से राज्य से निकलती है, तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से गुजरती है ये। ठीक है,
कौन सी नदी हरियाणा की मुख्य मौसमी नदी है? मुख्य मौसमी नदी कौन सी है? घग्गर नदी। कौन सा रहेगा? घग्गर नदी। घग्गर नदी है जो मौसमी नदी है। इस नदी का उद्गम शिवालिक पहाड़ियों से होता है। यह नदी अंबाला और हिसार से बहते हुए राजस्थान के बीकानेर तक पहुंच जाती है। अभी हमने ऊपर इसी के बारे में पढ़ा था। यमुना नदी इनमें से किस जिले से होकर नहीं बहती है? यमुना नदी कौन से जिले से नहीं निकलती? तो हिसार से नहीं निकलती। किस से निकलती है? तो यमुना नदी करनाल से, सोनीपत से, पानीपत से, ठीक है, इन सब से होके निकलेगी। हिसार से यह नहीं निकलेगी। तो यह यमुनानगर से ही प्रवेश करती है। फिर करनाल, पानीपत जो इसके पास पास के हैं उन्हीं में से निकलेगी। फिर सोनीपत और फिर फरीदाबाद में निकल जाती है, ठीक है। फिर ये दिल्ली में प्रवेश करती है उधर। तो यमुना नदी हरियाणा के यमुनानगर जिले में कालेसर वन है वहाँ से प्रवेश करती है। और ये यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद जिलों में से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश नदी अंबाला से होते हुए हरियाणा में प्रवेश करती है। तो अंबाला से कौन सी नदी प्रवेश करती है? मार्कंडा नदी। वैसे भी याद रख सकते हैं कि अंबाला के पास कौन सी यूनिवर्सिटी पड़ती है? मार्कंडा यूनिवर्सिटी। तो मार्कंडा नदी हरियाणा राज्य की एक मौसमी नदी है। यह भी बारिश के टाइम पर ही ज़्यादा फ्लो करती है। तो जो घग्गर नदी की प्रमुख सहायक नदी है, ये जो मार्कंडा नदी है, ये किसकी प्रमुख सहायक नदी है? घग्गर नदी की। यह भी कहाँ से निकलती है? शिवालिक पहाड़ी से निकलती है तथा अंबाला जिले से होते हुए हरियाणा में प्रवेश करती है। तो इसकी एंट्री कहाँ से होती है? अंबाला जिले से, मार्कंडा नदी की या घग्गर की सहायक नदी है और शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। यमुना नदी हरियाणा और डैश के बीच पूर्वी सीमा बनाती है। तो जो यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में क्या बनाती है? सीमा बनाती है। और कितनी? 1376 किलोमीटर की ये दूरी तय करती है। तो इतनी ही बाउंड्री बनेगी, ठीक है, ये लगा लो। या फिर ये जो नदी है कितने किलोमीटर तक बहती है? यहाँ पर 1376 किलोमीटर तक। त्रिवेणी संगम प्रयागराज में गंगा में विलीन हो जाती है। मतलब फिर वापस से कहाँ चली जाती है? ये प्रयागराज में चली जाती है, इधर से निकलते हुए फरीदाबाद, दिल्ली से होकर वापस त्रिवेणी संगम प्रयागराज में, यूपी में वापस से फिर ये एंटर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मरकंडा नदी, ये मारकंडाई नदी है, ठीक है। मारकंडा नदी का उद्भव कहाँ से होता है? तो ये शिवालिक की पहाड़ियों से होता है। जो मारकंडा नदी है इसका उद्गम उद्भव होता है, ये कहाँ से होता है? हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से। कहाँ से? हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से। और ये एंट्री कहाँ से करती है? अंबाला से करती है, शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। यह घग्गर की सहायक नदी है और यह हरियाणा के अंबाला जिले और कुरुक्षेत्र जिले से गुजरती है। एंट्री अंबाला से करेगी, फिर बाद में कुरुक्षेत्र चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यमुना नदी हरियाणा की डैश सीमा पर बहती है? कौन सी सीमा पर बहती है? पूर्वी। इधर पूर्व है, इधर पश्चिम है, इधर उत्तर है, दक्षिण है। तो यहाँ पर यूपी है, ठीक है, तो यहाँ पर हरियाणा है। तो ये पूर्वी सीमा बनाती है। जो यमुना नदी है हरियाणा की पूर्वी सीमा पर बहती है। यमुना हरियाणा की प्रमुख नदी है। यमुना नदी उत्तराखंड के गढ़वाल में स्थित बंदरपूछ के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ये पूछा जा सकता है कि जो यमुना नदी है उसका उद्गम स्थल यहाँ जहाँ से वो एंट्री करती है, जहाँ से निकलती है, वो कौन सा है? तो उत्तराखंड से निकलती है यमुना नदी। उत्तराखंड के जो गढ़वाल जिला है ना, गढ़वाल क्षेत्र है, वहाँ पर जो बंदरपूछ की जो पहाड़ियाँ हैं, बंदरपूछ का जो इलाका है, वहाँ पर यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यमुना है तो यमुनोत्री ग्लेशियर से ही निकलेगी, ठीक है। यह हरियाणा में सदैव बहने वाली एकमात्र नदी है जो सदा बहती है। बाकी सारी ज़्यादातर बरसाती नदी है, मौसमी नदी है, जब बारिश आएगी तभी बहेंगी। यह इकलौती ऐसी है जो 12 महीने लगा लो, ठीक है, तब तक बहती है, पूरे साल बहती है। यमुना नदी यमुनानगर जिले के कलेसर से हरियाणा में प्रवेश करती है। तो ये हरियाणा में यमुनानगर के कलेसर जिले से प्रवेश करती है। यह हरियाणा की पूर्वी सीमा को उत्तर प्रदेश से अलग करती है। अब देखिए, हरियाणा में लोहे के पाइप का सर्वाधिक निर्माण कहाँ होता है? तो लोहे का पाइप हरियाणा में ज़्यादातर कहाँ होता है? स्टील इंडस्ट्री वैसे भी पता आपको कहाँ है? हिसार में है। तो हिसार में हरियाणा के लोहे का पाइप का सर्वाधिक निर्माण होता है। हिसार में स्टील पाइप उद्योग और कौन से उद्योग हैं वहाँ पर? वस्त्र उद्योग, स्टील पाइप उद्योग, धातु उद्योग, ठीक है, ये सेपरेट रहेगा। अल्कोहल उद्योग रहेगा और बाकी सारे आदि इकाइयाँ भी वहाँ पर कार्यरत है।
हिसार जिले में स्थित जो जिंदल पाइप फैक्ट्री है तथा टेक्सटाइल मिल विश्व प्रसिद्ध है, मतलब वर्ल्ड फेमस है ये दोनों चीज़ें। इसे इस्पात का शहर भी कहा जाता है। इस्पात का शहर कौन सा है? हरियाणा का हिसार रहेगा। ये नदियों से रिलेटेड नहीं था, ये कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन था बीच में, ठीक है। हरियाणा में फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो फरीदाबाद में कौन सी नदी बहती है? यमुना नदी बहती है। हरियाणा में फरीदाबाद में बहने वाली प्रमुख नदी यमुना है। यहाँ इसकी लंबाई 45 किलोमीटर और चौड़ाई 200 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी नदी हरियाणा से नहीं बहती है? नहीं बहती है पूछा हुआ है, तो गोमती नदी। घग्गर भी बहती है, यमुना भी बहती है, इंदौरी भी बहती है। गोमती नदी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में बहती है। गोमती नदी का उद्गम स्थल पीलीभीत में फुलहर झील से हुआ है, ठीक है। ये इंडिया जीके से रिलेटेड है, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि गोमती नदी, क्योंकि अगर हरियाणा जीके में पूछ लिया तो ये HSSC में फिर इंडिया जीके में भी पूछ सकता है कि कहाँ से निकलती है। तो ये पीलीभीत, वहाँ का जो जिला है वहाँ से निकलती है, फुलहर झील से। घग्गर, यमुना और इंदौरी। हरियाणा में कौन सी बहने वाली नदियाँ हैं? घग्गर, यमुना, इंदौरी। कृष्णावती, मारकंडा हरियाणा में बहने वाली नदियाँ हैं। यमुना नदी हरियाणा की प्रमुख नदी है। यमुना नदी यमुनानगर जिले के कलेसर से निकलती है। यही क्वेश्चन बार बार इसमें रिपीट होते रहेंगे। यमुना नदी डैश नदी की दूसरी सबसे बड़ी उपनदी है। जो यमुना नदी है वह किसकी उपनदी है? तो वह गंगा नदी की उपनदी है। यमुना नदी गंगा नदी की दूसरी सबसे बड़ी उपनदी है। यमुना का उद्गम यमुनोत्री हिमनद से होता है। चंबल, बेतवा, केन, सिंध दाएं किनारे से और हिंडन बाएं किनारे से इसकी सहायक नदियां हैं। प्रयागराज में यह गंगा से मिल जाती है। ये जो चंबल, बेतवा, केन और सिंध, ये किसकी नदियां हैं? ये यमुना की सहायक नदियां हैं। दाएं किनारे से और बाएं किनारे से, बाएं से रहेगी हिंडन और दाएं किनारे से रहेंगी चंबल, बेतवा, केन और सिंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सदा बहने वाली नदी कौन सी है? तो सदा बहने वाली नदी कौन सी है? यमुना। अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी शिवालिक पर्वत श्रृंखला से नहीं निकलती है? तो शिवालिक पर्वत श्रृंखला से कौन सी नदी नहीं निकलती है? यमुना। बाकी ज़्यादातर नदियाँ जो ऊपर से प्रवेश करेंगी, ठीक है, तो ये किससे रहेंगी? शिवालिक से, लेकिन यमुना शिवालिक से नहीं निकलती है। यमुना नदी शिवालिक पर्वत श्रृंखला से नहीं निकलती है। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, जो कि हिमालय में बंदरपूछ में श्रेणी में स्थित है। मतलब ये शिवालिक पर्वत श्रेणी में नहीं आती, ये बंदरपूछ श्रेणी में आती है, ठीक है। अलग अलग श्रेणियाँ ना हिमालय की, तो ये दूसरी श्रेणी से आती है। यह गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, ठीक है। सहायक में भी कौन सी? लंबी सहायक नदी। फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो ये यमुना रहेगा, अभी हमने इसको किया था। जो फरीदाबाद जिले में इसकी लंबाई 45 किलोमीटर और चौड़ाई 200 मीटर है। यह हरियाणा के फरीदाबाद जिले और उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर और जो अलीगढ़ जिलों के बीच में सीमा बनाती है, ठीक है। किस नदी के तट पर सिकंदर और पोरस ने युद्ध किया था? तो किस नदी के तट पर सिकंदर और पोरस ने युद्ध किया था? झेलम नदी के तट पर, ठीक है। जिसमें पोरस तो पराजित हुए, परंतु पोरस की वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उन्हें अपना मित्र बना लिया था, ठीक है। सिकंदर तो पूरी जो इधर जीत के आया था बहुत सारे देशों को, ठीक है, लेकिन जो इंडिया में पोरस ने उनका मुकाबला किया था, पोरस वैसे तो हार गए थे, लेकिन उनकी जो वीरता से प्रभावित होकर फिर सिकंदर ने क्या बना लिया था? मित्र। तो ये फिर इंडिया से बाहर की बार ही चले गए थे। अब देखिए, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? कौन सी नदी है जो अरब सागर में नहीं गिरती है? तो वो गोदावरी रहेगा। नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। इस नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। ये क्वेश्चन इंडिया जीके में पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की गंगा किसे बोलते हैं? तो गोदावरी। गैसे ही है, ठीक है, दोनों याद रह जाएंगे। गोदावरी नदी महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले लगभग 1465 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो ये कहाँ पर गिरती है? ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है गोदावरी। बाकी ज़्यादातर नदियाँ किस में गिरती हैं? अरब सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न सभी नदियाँ हरियाणा की शिवालिक पहाड़ियों से निकलती हैं सिवाय, अभी हमने पढ़ा था कि यमुना के। अब देखिए, यमुना नदी के साथ हरियाणा के निम्न में से किस जिले की सीमा नहीं लगती? भाई यमुना नदी
किसके साथ से होकर नहीं बहती, तो रोहतक रहेगा। यमुनानगर, सोनीपत, पानीपत, मतलब जिस जिले से बहेगी, जिसके साइड में से बहेगी उससे तो सीमा लगेगी, लेकिन जहाँ से नहीं निकलेगी वहाँ से सीमा नहीं टच होगी, तो रोहतक से नहीं लगेगी। बाकी यमुना नदी हरियाणा के यमुनानगर, पानीपत, सोनीपत, पलवल व करनाल जिलों से होकर गुजरती है। यह नदी रोहतक जिले से नहीं गुजरती है। निम्न सभी हरियाणा राज्य की नदियां हैं सिवाय, मतलब बाकी सारी हरियाणा की नदियां हैं सिवाय एक के, तो कोटला। ठीक है, क्या रहेगा इसका, कोटला नाम। हरियाणा में प्रवाहित होने वाली नदियों में घग्गर भी है, दोहन भी है, इंदौरी भी है, मारकंडा और टांगरी है, जबकि जो कोटला नदी है वह हरियाणा में नहीं प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा की टांगरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। हरियाणा की जो टांगरी नदी है वो मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। मोरनी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, पंचकुला में। ठीक है, और ये जो टांगरी नदी है यह घग्गर की सहायक नदी भी है। आमरी और बली माली इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। जो टांगरी नदी है, टांगरी नदी की जो सहायक नदियाँ हैं वह आमरी और बली माली है। मोरनी पहाड़ियाँ पंचकुला का प्रमुख जो हिल स्टेशन है। डैश नदी घग्गर नदी की सहायक नदी है। घग्गर नदी की सहायक नदी कौन सी है, मारकंडा। मारकंडा नदी कहाँ से प्रवेश करती है, अभी हमने पढ़ा था कि अम्बाला से। मारकंडा नदी हिमाचल प्रदेश और हरियाणा राज्य में बहने वाली घग्गर की सहायक नदी है। इस नदी का प्राचीन नाम अरुणा था। ठीक है, ये पूछा जा सकता है, बहुत बार पूछा भी गया है कि जो मारकंडा नदी है उसका प्राचीन नाम क्या है, तो अरुणा है। बेगना नदी मारकंडा की मुख्य सहायक नदी है। जो बेगना है वह मारकंडा की सहायक नदी है। मारकंडा किसकी सहायक नदी हो जाएगी, घग्गर की। अब देखिए, घग्गर नदी शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। घग्गर के बारे में यह हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साहिबी नदी अंत में कहाँ गिरती है, डैश में गिरती है, तो साहिबी नदी अंत में कहाँ मिल जाती है, यमुना नदी में। साहिबी नदी का उद्गम अरावली पर्वतमाला से होता है। यह नदी राजस्थान और हरियाणा से होते हुए दिल्ली में यमुना में मिल जाती है। राजस्थान से निकलती है, फिर हरियाणा होते हुए, दिल्ली से होते हुए वापस यमुना में, मतलब यमुना में लास्ट में गिर जाती है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी हरियाणा से होकर नहीं बहती है, तो कौन सी रहेगी, व्यास नदी, क्योंकि बाकी सारी तो हैं। व्यास नदी है जो व्यास सिंधु नदी प्रणाली का हिस्सा है। व्यास नदी है जो सिंधु नदी का हिस्सा है और सिंधु नदी की सहायक नदियों में से एक है व्यास नदी। व्यास नदी पीर पंजाल श्रेणी के दक्षिण छोर पर रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। यह नदी हरियाणा से होकर नहीं बहती। डैश नदी उत्तर प्रदेश को हरियाणा से अलग करती है, तो यमुना ही रहेगा। यमुना के बारे में हमने पहले भी पढ़ लिया है। मोरनी पहाड़ियों में से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है, तो मोरनी की पहाड़ियों में से इनमें से इंदौरी, टांगरी, दोहन, कृष्णावती, तो इनमें से कौन सी रहेगी, टांगरी। मोरनी की पहाड़ियों से टांगरी नदी निकलती है। यह मारकंडा की सहायक नदी है। जो टांगरी नदी है वह मारकंडा की सहायक नदी है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि किसी को मार के क्या कर दिया, टांग दिया। ठीक है, वैसे तो ये बहुत सारी हैं, वह किसकी सहायक नदी है, फिर उसकी भी उपसहायक नदियाँ होती हैं, वैसे बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि मारकंडा और टांगरी सहायक नदी है, तो मार के टांग दिया। टांगरी की सहायक नदियाँ बलियारी और आमरी हैं। टांगरी की फिर कौन हो जाएंगी सहायक नदियाँ, बलियारी और आमरी। मोरनी पहाड़ी चंडीगढ़ से लगभग 45 किलोमीटर दूर एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। यह शिवालिक श्रेणी की शाखा है। अब देखिए, मारकंडा नदी किस जिले से होकर हरियाणा में प्रवेश करती है, यह रहेगा अम्बाला। हमने पहले भी पढ़ लिया है। मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है, तो ये रहेगा शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। साहिबी नदी निम्न में से किस जिले से निकलती है, तो साहिबी नदी कहाँ से निकलेगी, सीकर से। सह से साहिबी, सह से सीकर, ऐसे याद रखना। सीकर जो है हरियाणा राज्य हरियाणा राज्य की प्रमुख नदियों में से एक जो साहिबी नदी है, या इसका दूसरा नाम है साबी नदी, राजस्थान से निकलती है। राजस्थान के सीकर तो जिला है, वहाँ से कौन सा, बहरोड की पहाड़ी। बहरोड ये कहाँ आता है, अरावली पर्वत श्रृंखला में आता है। साहिबी नदी राजस्थान, दिल्ली होते हुए हरियाणा के रेवाड़ी जिले में प्रवेश करती है। कहाँ से एंट्री करती है, हरियाणा में रेवाड़ी से, और वहाँ से कहाँ से निकलती है, राजस्थान के बहरोड से। साहिबी की सहायक नदियाँ हैं। साहिबी नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं, कृष्णावती, इंदौरी और सोता। तो याद रखना, सह से सोता, ठीक है, कृष्णा और इंदौरी, ये साथ में याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
यमुना नदी हरियाणा की डैश पर बहती है, तो ये हमने पढ़ लिया पूर्वी सीमा पर। निम्न में से कौन सा जिला यमुना नदी द्वारा सिंचित नहीं है? कौन सा जिला है जो यमुना द्वारा सिंचित नहीं है? तो महेंद्रगढ़, बाकी सारे रहेंगे। हरियाणा में बहने वाली एकमात्र बारहमासी नदी ये रहेगा यमुना, ये हमने पहले कर लिया है। यमुना नदी हरियाणा में डैश वन के पास से प्रवेश करती है, तो ये कलेसर रहेगा। यमुना नदी हरियाणा में कलेसर वन के पास से प्रवेश करती है। कलेसर वन हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है। यमुना नदी यमुनानगर, करनाल, पानीपत और सोनीपत जिलों से होते हुए बहती है। यह पूर्वी सीमा बनाती है। ये सब क्वेश्चन हमने कर लिया है। साहिबी नदी डैश को भी कहते हैं। भाई साहिबी नदी का दूसरा नाम पूछा है, तो ये रहेगा दृष्टद्वती। विद्वानों ने साहिबी नदी की पहचान वैदिक कालीन दृष्टद्वती नदी से की है। साहिबी नदी को अब नजफगढ़ नाला के नाम से जाना जाता है। मतलब पहले देखिए कितनी पवित्र नदी थी, लेकिन यहाँ पर दिल्ली में एंट्री होते हुए ये एक नाला का रूप ले लिया, क्योंकि बहुत सारा जो इसमें कूड़ा डालते हैं, तो इसे नजफगढ़ का नाला भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो दिल्ली के सारे नाले हैं ना, उनका पानी गिरता है। तो हरियाणा राज्य में बहने वाली एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है? यह यमुना रहेगी। अभी हमने इसके बारे में ये क्वेश्चन पहले भी किया था। कौन सी नदी वर्षा ऋतु में राज्य के अंबाला एवं कुरुक्षेत्र में बाढ़ का कारण बनती है? तो जो वहाँ से बहेगी वही तो बाढ़ का कारण बनेगी। वो कौन सी रहेगी? मारकंडा नदी। क्योंकि जो बारिश में है वह बारिश में बरसाती नदी है। अब बारिश में उसमें ज़्यादा पानी आ जाता है, तो क्या रहेगी? वह वहाँ पर बाढ़ ले आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश नदी सप्त सिंधु प्रदेश का भाग मानी जाती है। कौन सी नदी है जो सप्त सिंधु प्रदेश का भाग मानी जाती है? वह रहेगी सरस्वती नदी। सरस्वती नदी सप्त सिंधु प्रदेश का भाग मानी जाती है। ऋग्वेद में सप्त सिंधु का उल्लेख है। सप्त सिंधु प्रदेश के तहत सिंधु तथा उसकी 6 अन्य सहायक नदियाँ वित्सता, ठीक है, वित्सता रहेगी, अशिकनी रहेगा, पुरुषनी, विपाशा, स्तुद्री तथा सरस्वती को शामिल किया गया है। मतलब कोई ट्रिक ऐसे बना लेना जिससे ये याद रह जाए। सप्त सिंधु वैसे पूछा जाएगा, सप्त सिंधु में कौन सा भाग है? तो सरस्वती। हरियाणा की सदानीरा नदी है। हरियाणा की सदानीरा नदी कौन सी रहेगी? सरस्वती नदी। सरस्वती जो नदी है हरियाणा की सदानीरा रहेगी। सरस्वती नदी हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से बहते हुए अरब सागर में मिलती है। सरस्वती नदी का उद्गम स्थल कहाँ होगा? शिवालिक की पहाड़ियों से रहेगा, और यह आदि बद्री के पास से मैदानों से भागों में प्रवेश करती है। ये पूछा जाता है कि जो सरस्वती नदी की एंट्री है वो कहाँ से होती है? तो आदि बद्री के पास जो मैदान भाग है वहाँ से ये प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सॉरी डैश सीमा बनाती है? तो पूर्वी सीमा। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार। डैश को 7 सरस्वती नदियों का मिलन स्थल माना जाता है। तो कौन सा सरोवर है जहाँ पर 7 सरस्वती नदियों का मिलन होता है? तो सन्निहित सरोवर रहेगा। सन्निहित सरोवर जो है भगवान विष्णु का स्थायी निवास माना जाता है। यह माना जाता है कि अमावस्या के दिन तीर्थों की पूरी श्रृंखला यहाँ इकट्ठी होती है, और किंवदंतियों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सूर्य ग्रहण के समय इस तालाब में स्नान करता है तो उसे 1000 अश्वमेघ यज्ञों का फल मिलता है। तो कौन सा सरोवर है जहाँ पर 7 नदी? सरस्वती नदी। तो सै से 7, सै सरस्वती और सै से कौन सा हो जाएगा? सन्निहित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश नदी अंबाला से होते हुए हरियाणा में प्रवेश करती है? तो अंबाला से कौन सी रहेगी? मारकंडा नदी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में टांगरी नदी का उद्गम कहाँ पर है? तो टांगरी नदी का रहेगा मोरनी पर्वतमाला से। अभी हमने पहले इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, एक्सप्लेनेशन दी हुई थी ऊपर। मारकंडा नदी प्रमुख रूप से किस जिले में बहती है? प्रमुख रूप से कहाँ रहेगी? कुरुक्षेत्र। अंबाला गिवन नहीं है, ठीक है, वरना अंबाला होता। मारकंडा नदी प्रमुख रूप से कुरुक्षेत्र जिले में बहती है। यह नदी हिमाचल प्रदेश व हरियाणा में बहती है, और यह घग्गर नदी की सहायक नदी है। मारकंडा किसकी भी सहायक नदी है? घग्गर की। और मारकंडा का जो प्राचीन नाम है वो अरुणा नदी था। हरियाणा की कौन सी मौसमी नदी है जो प्राचीन समय में अरुणा के नाम से जानी जाती थी? तो ये मारकंडा रहेगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी नदी हरियाणा की मुख्य मौसमी नदी है? तो कौन सी नदी है जो हरियाणा की मुख्य मौसमी नदी है? वो रहेगा यमुना। ठीक है, जबकि जो दोहन, इंदौरी और घग्गर हैं ये मौसमी नदियां हैं, मतलब बारिश के मौसम में ही इनमें जल आता है। यमुना नदी डैश जिले से हरियाणा में प्रवेश करती है?
तो यमुना नदी कहाँ से प्रवेश करती है? यमुनानगर से। यमुना नदी यमुनानगर जिले से हरियाणा में प्रवेश करती है और फरीदाबाद के हसनपुर से होते हुए, ये पूछा जा सकता है कि वापस यूपी में एंट्री कहाँ से करती है? हरियाणा से, तो फरीदाबाद का हसनपुर रहेगा। और उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ से प्रवेश कर जाती है। यमुना नदी बंदरपूछ श्रेणी उत्तराखंड के समीप जो यमुनोत्री ग्लेशियर है वहाँ से निकलती है। देखिए ज़्यादातर नदियाँ हिमाचल से निकल रही हैं, लेकिन यमुना नदी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से। उत्तराखंड में जो यमुनोत्री ग्लेशियर है ये वहाँ से निकलती है। और कौन सी श्रेणी? बंदरपूछ श्रेणी। जबकि ज़्यादातर हैं वह कहाँ से निकलेंगी? शिवालिक की पहाड़ियों से, ठीक है, और ये हिमाचल से। यमुना नदी डैश नदी की दूसरी सबसे बड़ी उपनदी है। तो यमुना नदी है वो किसकी दूसरी सबसे बड़ी उपनदी है? गंगा की। यमुना नदी गंगा नदी की दूसरी सबसे बड़ी उपनदी है। यमुना का उद्गम यमुनोत्री हिमनद से होता है। चंबल, बेतवा, केन, सिंध ये दाएं किनारे से और हिंडन बाएं किनारे से यमुना की सहायक नदियां रहेंगी। प्रयागराज में यह गंगा से मिल जाती है। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, हमने ये पहले भी किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न सभी का अवतरण शिवालिक पर्वतमालाओं से हुआ है। कौन सी नदी है जिनका अवतरण जो शिवालिक पर्वतमालाओं से हुआ है? तो ये रहेगा, नहीं, ये यहाँ पर सिवाय भी आएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन आधा ही गिवन है, तो यहाँ यमुना आ जाएगा। मतलब हरियाणा राज्य में उत्तर पूर्व से में स्थित शिवालिक पर्वतमालाओं से, शिवालिक से कौन सी नदी निकल रही है? घग्गर, हकरा, हाकड़ा भी बोल देते इसको, मारकंडा, सोम, कौशल्या, टांगरी आदि प्रमुख नदियाँ निकलती हैं। जबकि जो यमुना है वह हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर उत्तर प्रदेश से होते हुए हरियाणा की पूर्वी सीमा बनाती है। तो यहाँ पर सिवाय भी लिखना था क्वेश्चन में, ठीक है, ये कटिंग हो रही होगी। तो ये यमुना नदी को छोड़कर बाकी सारी शिवालिक पर्वतमालाओं से निकलती हैं। जबकि यमुना कहाँ से निकलेगी? यमुनोत्री ग्लेशियर से और उत्तराखंड से। इनमें से कौन सा नगर सरस्वती नदी के किनारे स्थित है? तो कौन सा नगर है जो सरस्वती नदी के किनारे स्थित है? पेहवा। पेहवा रहेगा ये, ठीक है, और ये एक पवित्र स्थल भी है। सरस्वती नदी के किनारे तट पर हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित पेहवा एक पवित्र स्थल है, ठीक है, पवित्र शहर है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसकी स्थापना महाभारत काल से पहले हुई थी। भाई महाभारत काल से पहले का है ये। यह अपने मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों के लिए पर्यटकों के बीच प्रसिद्ध है और अब तीर्थस्थल बन गया है। अब यहाँ पर मतलब जो अमावस्या वगैरह या फिर पूर्णमासी वगैरह पर भी स्नान के लिए यहाँ पर जाते हैं। हिमालय प्रदेश में डागसाई से उद्भव करने वाली कौन सी नदी हरियाणा में से बहती है? जो डागसाई से निकलती है, हिमाचल प्रदेश का डागसाई से निकलेगी और हरियाणा में प्रवेश करेगी, ऐसी कौन सी है? घग्गर नदी। तो यह एक मौसमी नदी है जो बरसात के मौसम में रुक रुक कर बहती है, मतलब बारिश आएगी तो पानी आएगा फिर रुक जाएगी। इस नदी का उद्गम स्थल शिमला हिमाचल प्रदेश के शिवालिक की पहाड़ियों से डागसाई नामक स्थान से होता है। कौन सा? घग्गर नदी। कहाँ से निकल रही है? हिमाचल प्रदेश के डागसाई से निकल रही है, शिमला से, जहाँ से निकलने के बाद पंचकुला के कालका से हरियाणा में प्रवेश करती है। हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करेगी? घग्गर नदी पंचकुला से, ठीक है। तो आप ये याद रख सकते हो कि 5 घर, ठीक है, 5 घर, 5 घर हो गए तो घग्गर, ठीक है। घग्गर नदी कहाँ से निकलेगी? 5 घर, 5 घर मतलब पंचकुला, ठीक है, 5 घर याद रख लेना। पंच घर मतलब पंचकुला, 5 से क्या बन जाएगा? पंचकुला बन जाएगा। आगे पंचकुला अंबाला, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा से होते हुए गुजरती है और ये फिर 5 जिलों से ही निकलेगी, पंचकुला, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा। तो 5 से आप ये ट्रिक बना सकते हो, 5 घर, 5 घर से घ से घग्गर बन गया, 5 से पंचकुला बन गया, पंचकुला फिर नीचे अंबाला, फिर कैथल, फतेहाबाद, सिरसा से होकर घग्गर नदी निकलेगी। फिर ये लास्ट में राजस्थान के जो मरुस्थल है, रेगिस्तान है, वहाँ पर क्या हो जाएगी? विलुप्त हो जाएगी। यमुनानगर के गांव मुगलवाली में से किस नदी की खुदाई का कार्य चल रहा है? तो जो यमुनानगर का मुगलवाली गांव है वहां पर सरस्वती नदी की खुदाई का कार्य चल रहा है। सरस्वती नदी क्या है? अब मानते हैं कि विलुप्त हो गई है, लेकिन यहाँ पर इसके कुछ अवशेष मिलने के लिए इसको खुदाई की जा रही है। तो हरियाणा के यमुनानगर जिले में गांव मुगलवाली, ठीक है, मुगलवाली है ये, पौराणिक सरस्वती नदी की खुदाई का कार्य चल रहा है। सर्वप्रथम स्थानीय लोगों ने नदी में जल निकलने का साक्ष्य देखा था। भाई वहाँ जो लोग रहते उन्होंने बताया कि यहाँ पर पहले पानी होता था नदी का। तो स्थानीय लोगों और प्रशासन की सहायता से एक परियोजना के तहत प्राचीन सरस्वती नदी की खुदाई का कार्य चल रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमर काव्य महाभारत में वर्णित नरकातारी, जो अनरक है नरकातारी है, तीर्थ किस नदी के किनारे था? तो ये रहेगा सरस्वती नदी के किनारे। तो जो महाभारत में वर्णित नरकातारी अनरक तीर्थ सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। इस तीर्थ का उल्लेख महाभारत एवं वामन पुराण दोनों में मिलता है। तो ये पूछ सकते हैं कि इस तीर्थ का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो महाभारत और वामन पुराण दोनों में मिलता है। इस तीर्थ का संबंध भीष्म पितामह से है। इसी स्थल पर भीष्म पितामह बाणों की सरसैया पर लेटे थे और अपने प्राण त्याग दिए थे। यहाँ पर बने कुंड को भीष्म कुंड कहा जाता है। तो ये पूछा जा सकता है कि भीष्म कुंड कहाँ पर है, किस नदी के किनारे है? तो सरस्वती नदी के किनारे। और ये कहाँ पर है? ये मतलब किससे रिलेटेड है? भीष्म पितामह से, कि उन्होंने जो अपने प्राण हैं वो यहीं पर त्यागे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह नदी कलेश्वर वन के निकट हरियाणा से प्रवेश करती है। तो अब ये कौन सा हो गया हमारा? यमुना ही रहेगा। आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से है? तो आदि बद्री का संबंध किससे रहेगा? सरस्वती। ठीक है। वैसे भी देखो, आदि बद्री एक संस्कृत सा नाम है, स से संस्कृत, स से सरस्वती। ठीक है। आदि बद्री ऐसा पुराना सा नाम है ना वेदों के टाइम का, तो सरस्वती नदी से रिलेटेड रहेगा। तो आदि बद्री हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित एक स्थान है। कौन सा स्थान है ये? यमुनानगर जिले में स्थित है आदि बद्री। ठीक है। सरस्वती नदी वहाँ से एंट्री करती है यमुनानगर जिले से। यह स्थान पौराणिक महत्व रखने वाली लुप्त हो चुकी सरस्वती नदी का, मतलब अब जो पहले टाइम में जो पौराणिक महत्व रखती थी, पवित्र मानी जाती थी, अब जो लुप्त हो चुकी है उससे रिलेटेड है। एंट्री कहाँ करती है? यमुनानगर जिले से। कौन सी? सरस्वती नदी। तो कौन सा जगह है जहाँ यमुनानगर से वह प्रवेश करती है? तो आदि बद्री। यमुनानगर में कौन से जगह से? आदि बद्री नदी से, आदि बद्री जगह से। ठीक है। तो ये हमारे जो नदियों के क्वेश्चन थे ये सारे कंप्लीट हो गए हैं। ये जो अलग अलग, जैसे मंडी सुपरवाइज़र हो गया, कंप्यूटर वाला हो गया, पुलिस का हो गया, पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, टैक्सेशन इंस्पेक्टर वगैरह हो गया। तो जितने भी ये 2011 से लेके और 2000 जो 15, 16, 21, 23, 24 जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे नदियों से रिलेटेड, ये सारे इसी एक चैप्टर में कवर हो गए हैं हमारे। ठीक है। फिर उसके बाद हम कवर इसमें पढ़ेंगे झील और कुंड। ठीक है। तो ये जो भूगोल के हैं वो मैंने एक अलग अलग पार्ट में वीडियो बना दी है भी। इन इसके नदियों से रिलेटेड एक में आ गया, जलवायु से रिलेटेड एक में आ गया। ठीक है। तो यहाँ तक हमारा जो ये नदियों वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे हमारा ये झील कुंड वगैरह से। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है या कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।